हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़गी हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज़ ऊँची होने लगी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कर रही थीं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर समझाने लगे। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज़ ऊँची ही रही। इतने में एक सहाबी आ गए और कहने लगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत बुसरत के 5वें साल माह शिवाल बमुताबिक माह जुलाई 614 हिजरी बमुकाम मक्का मुकरमा हिजाज मुकद्दस में हुई। आपका बचपन मक्का मुकरमा में गुजरा और 9 साल की उम्र में मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद न थी। एक बार हसरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुनियत रखूं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत रख लो, जिस पर उन्होंने अपने भांजे सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर कुनियत रख ली। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे और कोई गमगसार नहीं था। हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों से देखी न जाती थी। इसी दौरान सैयदा ख्वाला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपसे कहा कि आप इतने परेशान रहते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? आपने फरमाया कि मुझसे कौन करेगा? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो रिश्ते बतलाए कि एक सैयदना अबू बकर के घर है और दूसरा रिश्ता सैयदा सौदा बिनते जुमा का है। चुनाचे वक्त ने दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जमा फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम निकाह भी सैयदा ख्वाला लेकर गई। उम्मे रुमान ने सुना तो बहुत खुश हुई, लेकिन अपने खाविन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशावरत के लिए वक्त मांगा। वो तशरीफ लाए, उनके सामने बात रखी। उन्होंने फरमाया कि बात तो बड़ी सआदत की है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुंह बोला भाई बनाया हुआ है, तो मेरी बेटी उनकी भतीजी हुई तो ये कैसे मुमकिन है? सैयदा ख्वाला ये मुश्किल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे दीनी भाई हैं और दीनी भाई की बेटी से निकाह हो सकता है। चुनाचे सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी का रिश्ता कबूल फरमा लिया और यूं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद गिरामी की ज़ेर साया तालीम और तरबियत हासिल करती रहीं और जल्द ही उन्होंने अपने खुदादाद मिसाली कुव्वत हाफिजा और ज़हन की वजह से इल्म व फ़नून में महारत हासिल कर ली। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई तो ये दौर उनकी तालीम और तरबियत का हकीकी दौर बना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में आकर हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो कुछ सीखा वो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा खुसूसन मुसलमान औरतों के लिए भलाई और निजात का सामान बना हुआ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे दरमियान किसको हकम बनाओगी? क्या उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठीक हैं? फरमाती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मैंने कहा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, क्योंकि वो सख्त आदमी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर राजी हो कि वो फैसला करें? मैंने अर्ज किया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठीक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर फरमाया, आयशा ऐसी ऐसी बात कहती है और मामला कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया कि आप अल्लाह से डरें और सिर्फ हक बात कहें। फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरी नाक पर हाथ मारा जिससे मेरी नाक लहूलुहान हो गई और फरमाया, तेरे माँ बाप ना रहें तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है कि हक बात कहें और अल्लाह से डरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं क्या वो हक नहीं है?
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم This video kit goes to Nabi Ki Baatein. Video handle in the description provided. Please check out this channel.